श्रोतारः सावधानः भवतु। अब सुखदेव जी प्रकट हो गए हैं, वो कथा सुनाएंगे और बहुत अद्भुत और दिव्य चरित्र है। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, महर्षि मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र। महर्षि मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के दो पत्नी दिति और अदिति। अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्राकट्य है। अदिति के पुत्र होने से इनको आदित्य भी कहते हैं। और इन्हीं कश्यप ऋषि के पुत्र हैं महाराज मनु। इस कल्प की मनु की बात बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। हर कल्प की जो प्रथम मनुष्य होते हैं उनको मनु कहा जाता है। वो इसलिए बता दे रहे हैं कि इस कल्प के जो महाराज मनु हैं उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। अब जो मानस जी पढ़े होंगे तो उनकी पत्नी का नाम है शतरूपा जी। नहीं, अलग अलग कल्प की कथा है। इस सातवें मनु हैं, इनको वैवस्वत मनु कहते हैं। सूर्य का एक नाम विवस्वान है, तो सूर्य वंश की परंपरा चल रही है ना, तो इसलिए इनको वैवस्वत मनु कहते हैं। इसलिए अभी वर्तमान का संवत भी वैवस्वत संवत्सरे संकल्प में पढ़ते हैं। ये वैवस्वत संवत चल रहा है। महाराज मनु, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, धर्म की रक्षा के लिए एक संतान होना आवश्यक है। तो महाराज मनु गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को निवेदन किए कि प्रभु आप कोई यज्ञ करें जिससे धर्म से युक्त संतान की प्राप्ति हो। सिर्फ संतान नहीं, धर्म से युक्त होना जरूरी है। और नहीं तो धुंधकारी जैसा संतान हो भी जाए, क्या हासिल होना है? तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा संकल्प किया गया और सैकड़ों आचार्य के द्वारा यज्ञ प्रारंभ हुई। महाराज वैवस्वत मनु की जो धर्म पत्नी श्रद्धा देवी हैं, वो ब्राह्मणों से थोड़ा जो है सो मधुर संबंध बना ली। खूब बढ़िया बढ़िया पवाती थी रोज। ब्राह्मण को तो खूब बढ़िया बढ़िया खिलाइए पिलाइए, फिर भर भर के आशीर्वाद देंगे, कोई कमी नहीं है। तो श्रद्धा देवी बोली कि देखिए हमारे पति देव जो अनुष्ठान करवा रहे हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए करवा रहे हैं, लेकिन आप सब ब्राह्मण देव से हम निवेदन करते हैं आप रोज भगवान से प्रार्थना करें कि पुत्र न हो पुत्री हो। पहला संतान पुत्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आज लोग कह रहे हैं कि नारी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, इतना परसेंट देख लीजिए। हाँ, धर्म कह रहा है कि पहले जो है सो पुत्री ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो अपना जो मत था श्रद्धा देवी का, बोली कि महाराज पुत्र होगा तो थोड़े ही बड़ा होगा तो गुरु जी के आश्रम में भेज देंगे महाराज कि इनको जो है सो पढ़ाइए लिखाइए, जगोरी पवित्र संस्कार करवाइए। समावर्तन होगा तो फिर उनको राजकुमार बना देंगे, युवराज बना देंगे, फिर राजाओं की सेवा में वो लग जाएगा। कन्या होगी तो वो मेरे पास रहेगी, तो हमको ज्यादा सुख मिलेगा। तो सब ब्राह्मण मिल करके भगवान से रोज प्रार्थना किए कि प्रभु यजमानी का बात सत्य होना चाहिए। तो भगवान तो करुणा सिंधु कृपा सिंधु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों का तो प्रिय है भगवान। अनुष्ठान हुई
और श्रद्धा देवी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नामकरण हुआ इला। ऐसा नहीं है कि पुत्री के जन्म से मनु महाराज दुखी थे, प्रसन्न ही थे, पर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से बोले कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, ये सतयुग है, संकल्प किया गया पुत्र प्राप्ति की, तो ये कन्या कैसे हो गई? नहीं, आपके जैसे सामर्थ्यवान गुरु अगर पुत्र प्राप्ति का संकल्प करके अनुष्ठान करवा रहे हैं तो परिणति कन्या के रूप में कैसे होगी? वशिष्ठ जी ध्यान में गए और सारी बात देखे, मुस्कुराए, बोले महाराज इसमें दोष हमारे संकल्प का नहीं है, आपके धर्म पत्नी श्रद्धा देवी के निवेदन पे ये सैकड़ों हजारों ब्राह्मण रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो अकेले गुरु जी का संकल्प कहाँ सफल होगा? हजारों ब्राह्मण जो संकल्प करें वो सफल हो कि एक करे सो सफल हो? आपकी पत्नी चाहती थी कि कन्या हो, इसलिए कन्या हुआ। मनु महाराज बोले कि महाराज अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन सतयुग में अगर संकल्प की पूर्ति नहीं होगी तो किस युग में होगी? आप संकल्प किए हैं पुत्र प्राप्ति की, तो आपकी संकल्प की भी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, ब्राह्मणों के संकल्प तो पूरा हो गया, पर आप भी तो संकल्प किए थे ना जी। तो आपकी संकल्प अगर सतयुग में पूरी नहीं होगी तो किस युग में पूरी होगी? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले यह भी ठीक है, मेरा संकल्प की भी रक्षा होनी चाहिए। तो वो तो द्वितीय ब्रह्मा है महाराज, जिनकी भी अद्भुत कथा है वशिष्ठ जी का, कई बार हम कथा में सुनाए हैं, राम कथा में विस्तार पूर्वक। वशिष्ठ जी संकल्प किए और उस कन्या को ही पुरुष बना दिए, तो इला जो थी वो सुधोम्न बन गया, उसका नामकरण हो गया सुधोम्न। देखिए आज का विज्ञान कितना विकास किया है, विज्ञान हमारा भी था ना, हाँ वो भौतिक विज्ञान नहीं, वो आध्यात्मिक विज्ञान था। संकल्प किए गुरुजी और कन्या पुत्र हो गया। उसका शादी विवाह सब हो गया। एक दिन वो घोड़े पे सवार होकर के और आखेट के लिए गया अपने सैनिकों के साथ, मित्रों के साथ, और हिमालय के इलावर्त खंड में वो प्रवेश कर गया। उस इलावर्त खंड में प्रवेश करते ही वो फिर से स्त्री बन गया। उसका घोड़ा जो था वो घोड़ी बन गया, जितना सैनिक था सब स्त्री बन गया। क्यों ऐसा हुआ? उस क्षेत्र में महादेव जी का अनुशासन था। एक बार देवादिदेव महादेव बैठे थे और अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा नाराज हो गई। बोली आप तो भोले बाबा भोले भाले हैं, जब जहां बैठते हैं आपके सब चेला लोग, सप्तऋषि लोग, नारद जी जब चाहें तब चले आते हैं सत्संग के लिए आपके पास। तो भैया वो तो सप्तऋषि हैं, वो तो बाबा जी हैं, आप तो गृहस्थी हैं ना, आपको कोई मर्यादा रखनी चाहिए कि नहीं? पति पत्नी के बीच में क्या चर्चा हो रही है, वो कोई भी चले आए, नारायण नारायण सत्संग करवाइए। आप कोई ऐसा व्यवस्था बनाइए जहां पे हमारे और आपके सिवा कोई पुरुष प्रवेश न कर सके। एक सेपरेट फ्लैट होना चाहिए ना जी फैमिली के लिए। बाबा बोले अब सेपरेट फ्लैट कहाँ बनाना है, इस पूरा इलावर्त खंड को ही महादेव जी श्राप दे दिए कि इसमें हमारे सिवा कोई दूसरा पुरुष प्रवेश करेगा तो स्त्री बन जाएगा। पुरुष नहीं, जीव मात्र, कोई जीव जो नर शरीर में हो इसमें आएगा वो सब स्त्री, क्योंकि तुम्हारी सखियां सहेलियां तुम्हारी दासियां तो रहेगी ना। तो इसमें
कोई जाते नहीं थे, सिर्फ महादेव जी अपना। आज भी आप शिववास अगर देखेंगे 6 स्थान में, पंडित जी से पूछेंगे तो उसमें बताएंगे, एक वास से कैलाश से द्वितीय गौरी सन्निधो, एक स्थान ऐसा है जहां शिव पार्वती विराजते हैं, वही इलावर्त खंड है। शिव जी का अनुष्ठान में ये देखा जाता है शिववास, कब रुद्राभिषेक करना है, कब महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना है, तो उसमें कभी कैलाश पे रहते हैं, कभी श्मशान में रहते हैं, कभी वृषभ पे सवार रहते हैं, कभी भक्तों के दर्शन सभा मध्य में रहते हैं। उसमें एक स्थान, दूसरा स्थान जो है वो शिव पार्वती संग में रहते हैं इलावर्त खंड में। तो इलावर्त खंड में जैसे ही प्रवेश किए सुधोम्न जी, तो फिर से ये स्त्री बन गए। ये तो बन ही गए महाराज जी, जिस घोड़े पे सवार थे वो घोड़ी बन गई, जितने सैनिक थे सब। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। अब इस रूप में कहाँ जाएं? अयोध्या में जाएं भी तो कौन पहचानेगा और कौन विश्वास करेगा कि यही राजकुमार है? सब सैनिक ये जो है सो लहंगा फरिया वाला लेके घूम रहे हैं। तो कुछ दिन उससे इलावर्त खंड में वो बिताए। तो जंगल में कितनी दिन बिताए? राजकुमार हैं, तपस्या का अभ्यास तो है नहीं। जैसे ही इलावर्त खंड से बाहर निकले तो एक बहुत दिव्य सरोवर का दर्शन हुआ। उसमें एक व्यक्ति तप कर रहे थे। वो व्यक्ति चंद्रमा के पुत्र बुद्ध थे। बुद्ध का स्वरूप बहुत दिव्य था, तप में थे। उनको लगा कि कुछ दिन इन्हीं के सानिध्य में रहें, अब जंगल में तप बन नहीं रहा है, अयोध्या जाएंगे कोई हमको स्वीकार करेगा नहीं राजकुमार के रूप में, कुछ दिन इन्हीं महात्मा के सानिध्य में रहें। और दोनों का आपस में इतना बढ़िया तालमेल बैठा कि वो बुद्ध से गांधर्व विवाह कर ले। स्त्री शरीर में थे ना, अब बुद्ध भी उन पे मोहित हो गए, दोनों का गांधर्व विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए। लेकिन वो बड़े दुखी रहते थे कि महाराज क्या लीला हुई, कहाँ तो हम राजकुमार थे और कहाँ ये बच्चे पाल रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ये कौन सी लीला हो गई ठाकुर जी की? हमारी बात माने कौन, सुने कौन, सुनाए किसको? बड़े आर्त भाव से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को पुकारे कि गुरुदेव आप हमारी रक्षा करिए, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो गुरुदेव भगवान वहीं प्रकट हो गए। ध्यान में वो पुकारे, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी वहीं प्रकट हो गए। क्या चाहते हो पुत्र? बोले भगवान देख लीजिए क्या दुर्दशा को हम प्राप्त हैं, कहाँ तो हमको राजा बनना था और कहाँ महाराज हम बच्चा खिला रहे हैं, गोद में लेके दूध पिला रहे हैं और लोरी सुना रहे हैं। गुरुदेव भगवान बोले अब तो जो होना था हो गया, अब प्रारब्ध को स्वीकार करो। गुरुदेव जो होना था वो तो पहले हो चुका था, हम स्त्री शरीर में प्रकट हुए थे, आप तब से हमको पुरुष बनाए थे, तो जब आप तब बना सकते थे तो फिर से भी बना सकते हैं। आपने वो तपस्या तो है, शक्ति तो है योग की। बोले कि देखो हम बना सकते थे तो बना दिए थे, ये क्षेत्र महादेव जी के द्वारा अनुशासित किया हुआ है। अब महादेव जी के श्राप को हम नहीं मिट सकते हैं, महादेव जी ही चाहें तो वो मिट सकते हैं। नहीं, महादेव जी को प्रकट करना पड़ेगा, उनको पुकारो। तो गुरु चेला दोनों मिलकर महादेव जी को पुकारे, महादेव जी प्रकट हो गए। गुरु जी सारी बात बताए कि ये बड़ा दुखी है, था तो राजकुमार, अब आपके अनुशासित वन में ये इलावर्त खंड में प्रवेश कर गया है, तो स्त्री बन गया है, ये फिर से राजकुमार बनना चाहता है। महादेव जी बोले देखिए अब आप हमारी आराधना किए हैं तो हम आपकी भी सुनेंगे, लेकिन इस क्षेत्र के लिए हम पार्वती जी को वचन दिए हैं, तो उस वचन का भी तो अनुशासन रखना होगा ना। अगर हम इस श्राप को मिट दें तो फिर उस वचन का क्या होगा? हम ही श्राप दिए हैं इस क्षेत्र को, इस वन को, कि इसमें जो प्रवेश करे वो स्त्री होगी। महाराज आप आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं, भोलेनाथ हैं, कृपा करिए, दया करिए। महादेव जी बोले देखिए
पार्वती जी का दिया वचन भी रह जाए और आपकी प्रार्थना भी सत्य हो जाए, हम बीच का समाधान निकाल देते हैं। क्या? तो ये 1 महीना स्त्री रहेगी, 1 महीना पुरुष रहेंगे। इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। भोले बाबा तो रंग में रहते थे। और महाराज वो और दुखी हो गया कि ये कौन सी लीला हुई, 1 महीना स्त्री बनेंगे, 1 महीना पुरुष बनेंगे। न हम स्त्री हैं न हम पुरुष हैं, ये तो और गड़बड़ हुआ। स्त्री के शरीर में उनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका है, चंद्रमा के पुत्र बुध, अबुध और सुधुम्न जो स्त्री बनी थी, इनके पुत्र हुए पुरूरवा, जहां से चंद्रवंश का आगे विस्तार हुआ है। भागवत जी में पूरा चंद्रवंश का वर्णन है। इसी चंद्रवंश में भगवान अवतार लेंगे। तो बड़ा दुखी थे कि हमारे साथ क्या मजाक हो गया, हम कभी स्त्री बने कभी पुरुष बने, हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, स्त्री का कर्म करें कि पुरुष का कर्म करें। वशिष्ठ जी बोले कि देखो बेटा, जो अपने प्रारब्ध में संतुष्ट नहीं रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जो विधि के विधान से संतुष्ट नहीं है वो इसी प्रकार से उपहास का पात्र बनता है। इसलिए विधि का विधान में संतुष्ट रहते हुए भगवान का भजन करे, यही जीवात्मा के कल्याण का मार्ग है। तुम बार बार विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया गया तुम्हारे चलते, पिताजी के कहने से, माताजी के कहने से, तुम्हारे कहने से। विधि के विधान को बदलने का परिणाम यही उपहासास्पद होता है। अब तो जो होना था हो गया, भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए, अब तो सुनेंगे नहीं। ऐसा करो तुम मेरे साथ अयोध्या चलो। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सुधुम्न जी को लेकर के अयोध्या गए। अयोध्या के प्रजाओं ने उनको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं किया, क्योंकि वो 1 महीना स्त्री के रूप में महल में रहते थे। वो खुद भी बड़े दुखी रहते थे। अंत में उनको गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया गया। वो राज्य का त्याग करके भगवान के भजन में लगे और भगवत प्राप्ति किए। ये महाराज वैवस्वत मनु के प्रथम पुत्र हुए। मनु महाराज जी के 10 पुत्र हुए। इसके बाद 9 और पुत्र। 9 का नाम देखिए है। प्रथम पुत्र तो इला के बारे में बताए विस्तार से। इसके बाद जो प्रथम पुत्र हुए वो इक्ष्वाकु हुए। नाम सभी लोग सुने होंगे। राम जिस वंश में प्रकट हुए उनको इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। इसका एक एक नाम का भी बहुत सुंदर सुंदर कथा है, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करवाएंगे। इक्षु कहते हैं गन्ना को, नहीं संस्कृत में जिससे गुड़ बनती है। इक्षु का एक ऐसा पौधा है जिसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। उसको पिराई कर दीजिए तो उसकी जो है सो रस निकल आती है। तो उस रस को गुड़ बनाने के लिए कोई अलग से गैस नहीं चलती है, कोयले की आवश्यकता नहीं होती है। उसी का जो पेरा हुआ भाग बच गया है सूखा हुआ, या उसकी सूखी पत्ताओं को जला जला करके उसको गुड़ बना दिया जाता है। उसके हरे पत्ते जो होते हैं उस गाय को खाने में काम आ जाती है। मतलब जिसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए, इक्ष्वाकु उसको कहते हैं। राम वहां प्रकट होते हैं जिसका रस और जिसका यश हमेशा कायम रहता है, उस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। वहां भगवान प्रकट होते हैं। रस यानी परमात्मा, रसो वैसा जिसके जीवन में परमात्मा से रहित एक क्षण नहीं जाता है, तब उसकी यश यानी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है। फूल की सुगंध तो हवा के अनुकूल फैलती है, पर सत्कर्म की सुगंध 10 दिशाओं में फैलती है। जिसका रस और जिसका यश हमेशा कायम हो, व्यर्थ न, उसका एक कण भी व्यर्थ नहीं जाए, वहां राम प्रकट होते हैं। इक्ष्वाकु प्रथम। अब इला जी का तो सुधुम्न के रूप में वो भगवत प्राप्ति कर लिए। यहां से ये सूर्य वंश चला। सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों मनु महाराज से चला ना, एक दूसरी लीला से, एक दूसरी लीला से। तो यहां से प्रथम पुत्र हुए इक्ष्वाकु, दूसरे का नाम कुशनाम, तीसरे का नाम अरिष्ट, चौथे का नाम धृष्ट, पांचवें का नाम नरिष्यंत, छठे का नाम करुष, सातवें का नाम महाबली,
8वें का नाम सरयाति, सरयाति जी के भी बहुत दिव्य दिव्य चरित्र है। और अंतिम पुत्र हुए पृषद। अब ये हमको चूंकि अम्बरीश जी का चरित्र कहना है, अब आप कहेंगे कि चरित्र तो अम्बरीश जी का कहना था तो पूरी वंश की कथा क्यों सुनाने लगे? इसलिए सुनाना जरूरी है कि परम भागवतों का अवतार कैसे वंश में होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर उतरता है तो किसी खेत में नहीं उतरेगी, उसके लिए उसे योग हेलीपैड बनना चाहिए। कौन सा वो गर्भ होगा जो भागवतों को धारण करेगी? कौन से वो सौभाग्यशाली जीव होगा जो भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? इसलिए उनकी वंश परंपरा सुना रहे हैं आपको। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और ये वास्तव में भागवत जी की 9वें स्कंद की कथा है, हम कोई अलग से नहीं सुना रहे हैं। भक्तों की कथा पहले है, फिर भगवान कल अवतार लेंगे। 10वें स्कंद में भगवान की कथा है, 9वें स्कंद में ये पूरी वंश परंपरा। हम तो सामान्य संक्षेप में बता रहे हैं, पूरे विस्तार से 9वां स्कंद ये वंश परंपरा का ही है। अब चूंकि आप जो कथा नहीं सुने हैं उसको लगेगा कि ये कुछ अलग से सुना रहे हैं। वास्तव में भागवत जी का एक एक अक्षर हम सुना रहे हैं, अलग से कुछ है नहीं मेरे पास। अपना कहने को कुछ नहीं है भगवान के सिवा, तो हम देंगे कहां से आपको? तो इसी इक्ष्वाकु जी के वंश में इनके पुत्र हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। नभग जी के कई पुत्र थे, अब उसका चरित्र हम पूरा नहीं सुनाएंगे, बस हमको जल्दी से पहुंचना है अम्बरीश जी तक। नभग जी के कई पुत्र थे और सब गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए। समावर्तन होके बाकी सब तो आ गए, पर नाभाग जी जो थे वो थोड़ा ज्यादा दिन तक पढ़े। आज भी होता है, कोई इंटर पास हो गए, कोई ग्रेजुएशन करने लगे, कोई उसके बाद भी पीएचडी करते रहे, कोई डबल पीएचडी कर लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते हैं डिलीट। तो नाभाग जी थोड़ा ज्यादा दिन तक गुरु आश्रम में अध्ययन के लिए रुके। बाकी भाई पहले आ गए थे समावर्तन करवा के, उनको लगा कि अब नाभाग जी गुरु जी के आश्रम में ही रहेंगे, अब वो आएंगे नहीं। तो ये सब आपस में पैतृक संपत्ति की बंटवारा कर लिए। कुछ वर्ष बाद नाभाग जी आए, बोले भैया आप लोग अपना अपना हिस्सा ले लिए तो बहुत अच्छा है, पर मेरा हिस्सा कहाँ है वह भी बता दीजिए। हम कहाँ अपना जीवन यापन करें, निर्वाह मेरा कैसे होगा? तो बाकी भाइयों ने क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। पैतृक संपत्ति का पूरा बंटवारा तो सब भाई कर लिए थे। नाभाग जी थोड़े लेट से आए, कुछ वर्ष बाद समावर्तन हुआ उनका, तो सब भाइयों ने मिल करके कहा कि तुम्हारे हिस्से में ये वृद्ध माता पिता हैं। संपत्ति तो हम लोग ले लिए हैं, ये वृद्ध माता पिता तुम्हारे हिस्से में है। अब आज का कोई बेटा होता हम जैसों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है, मुकदमा कर देता कि भैया जैसो हमारा हिस्सा, और सुप्रीम कोर्ट दिलवा भी देता हिस्सा। लेकिन नाभाग जी नाराज नहीं, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हृदय भरे कंठ से बोले कि पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर के पूरे ब्रह्मांड में दूसरी कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। आप सब हमारे बड़े भाई हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जो हमारे हिस्से में ये माता पिता की सेवा दी है। माता पिता जी को बोले कि माता पिता जी आप सब मेरे हिस्से में आए हैं। सरयू जी के तट पे एक कुटिया का निर्माण किए, एक गैया रख लिए, क्योंकि गाय के बिना यज्ञ संभव नहीं है। अभी अभी पढ़ के आए थे तो उनको समिधा दान करना होता था, यज्ञ करना होता था। तो एक छोटा सा कुटिया सरजू जी के किनारे बनाए। माता पिताजी को बोले कि पिताजी माताजी आप हमारे हिस्से में आए हैं, ये बड़े भैया लोग की बड़ी उदारता है, उन्होंने हमें ये सेवा प्रदान करी है।
हम मन वाणी अंतःकरण से तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। बस इतनी सी बात है कि हम कोई राजा महाराजा तो हैं नहीं, जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उसके अनुरूप ही हम सेवा कर पाएंगे। आप उतने से संतुष्ट रहिएगा, बस ये कृपा आप बनाए रखिएगा। क्योंकि भाई हमारे हिस्से में न तो कोई जमीन जायदाद मिली है, न कोई हम नौकरी व्यापार करते हैं, तो वन से कुछ कंदमूल फल ले आएंगे। गैया है तो गैया का दूध दही गोरस प्राप्त हो जाएगी। इसी से हम आपकी सेवा करते हुए जीवन निर्वाह करेंगे, यज्ञ करेंगे, गौ सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। यही हमारा सौभाग्य है, इससे बढ़िया कोई जीवन ही नहीं हो सकता है। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। सरयू जी के तट पे नाभाग जी अपने माता पिता की पिता नभग जी सेवा करते हुए हो मन से गो सेवा करते, नित्य सरयू स्नान करते, संध्या वंदन यज्ञ आदि करते, माता पिता की सेवा बड़े मन से कर रहे थे। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी बोले कि बेटा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें धनवान होने का उपाय बताता हूं। देखिए, पिता प्रसन्न हो गए, माता प्रसन्न हो गए, सब कुछ मिल गया। बोले अब मैं तुम्हें उनसे ज्यादा धनवान बना दूंगा, उनको रखने दे पूरे त्रिलोक का संपत्ति। माता पिता की सेवा को तूने अपनी सर्वोपरि संपत्ति मानी है, तो मैं तुम्हें अब उनसे ज्यादा धनवान बनने का विधि बताता हूं। हिमालय के खंड में अंगिरा गोत्र के कुछ ब्राह्मण सशरीर स्वर्ग जाने के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। उनके यज्ञ के सभी पात्र सोने के हैं। सतयुग की कथा है, तो उस समय सोना ही पात्र के रूप में बहुत बाद तक, ये तो कलयुग में भी चलता रहा है सोने चांदी के बर्तन, आज भी चलते हैं कुछ कुछ। बोले यज्ञ में जितने पात्र सब सोने का पात्र है। वो सब अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण हैं, यज्ञ में संकल्पित होकर बैठे हैं, सशरीर स्वर्ग जाने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। पर वो छठे दिन का मंत्र भूल जाते हैं, मंत्र का स्वर भूल जा रहे हैं, इसलिए उनका अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा है। तुम जाओ और उनके छठे दिन का मंत्र और मंत्र का स्वर बता करके उनका अनुष्ठान पूरा करवा दो, तो अनुष्ठान पूरा होगा, वो सशरीर स्वर्ग चले जाएंगे। तो यज्ञ में जितने भी स्वर्ण पात्र है, जो भी धन है उनका, वो सब स्वतः तुमको दे जाएंगे आशीर्वाद में। उनका यज्ञ जो पूरा नहीं हो रहा है वो तुम पूरा करवा दोगे, तो उनको अब इस संपत्ति से तो कोई लेना देना है नहीं, उनको तो स्वर्ग जाना है। बोले पिताजी धन की कोई इच्छा तो है नहीं, पर आपकी आज्ञा है, तो आपकी आज्ञा मान करके हम जरूर जाएंगे। और आपकी आज्ञा भी क्या सुंदर भई है कि ब्राह्मण लोगों को यज्ञ पूरा करवा देना है। जो यज्ञ नहीं पूरा हो रहा है, यज्ञ में सहयोग करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। सरयू जी के तट से पैदल पैदल चल करके वो हिमालय पहुंचे। जिस स्थान पे पिताजी बताए थे वो सब यज्ञ कर रहे थे। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे, पर ठाकुर जी ही कुछ लीला कर रहे थे। 5 दिन का यज्ञ तो वो कर लेते थे, छठे दिन का वो सूत्र भूल जाते थे, मंत्र भूल जाते थे। ये भगवान की लीला थी। जैसे ही वहां पहुंचे, वो उनके यज्ञ के मंत्र बताए, सूत्र बताए, उनका यज्ञ पूरा हुआ। वो सशरीर स्वर्ग जाने लगे। बोले अब तो हम स्वर्ग जा रहे हैं, तो हमें अब लौकिक संपत्ति की कोई जरूरत है नहीं। तो आज से यज्ञ के जितने भी स्वर्ण पात्र हैं और इसके साथ हमारी जो भी संपत्ति है वो सब आपकी हुई। इतना कह के वो सशरीर स्वर्ग को चले गए। अब देखिए, ये कथा 2-3 पॉइंट बताती है। एक तो उस समय के
जो प्रजा थे, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, अभी नाभाग जी ब्राह्मण नहीं थे, पर वह भी यज्ञ की सारी विधि में निष्णात थे। नहीं तब तो ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा करवाएंगे। ठीक है, हम जजमनिका नहीं कर सकते हैं, पर आत्म कल्याण के लिए हमें सीखना चाहिए। ये सब वेद पढ़ते थे, वशिष्ठ जी के आश्रम में ऐसे ही नहीं जाते थे। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, तो वशिष्ठ जी द्वितीय ब्रह्मा हैं, ये सब सिखाते थे। आज जो दुर्दशा समाज की हो रही है, वो अपना गुरुकुल की परंपरा नष्ट भ्रष्ट हो गई। मनमानी आचरण करने लगे लोग, मनमानी शिक्षा मिलने लगी, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित शिक्षा हो गई। परिणाम सशरीर स्वर्ग की तो छोड़िए, सशरीर वो नरक में ही वास कर रहे हैं, जहां है वहीं नरक का निर्माण कर लिए हैं अपने कुकर्मों से। खैर, ब्राह्मण लोग सब गए स्वर्ग। अब ये पहले यज्ञ के जितने स्वर्ण पात्र थे उसको ये इकट्ठा करने लगे। उसी समय एक नील लोहित वर्ण के पुरुष प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल लिए, डमरू लिए, जटाजूट बनाए, भस्म रमाए। वो साक्षात महादेव जी थे। बोले, आप ये जो यज्ञ का सामान बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपका नहीं है, ये मेरा है, आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। महाराज, आपका कैसे हुआ? हम अभी अभी ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा करवाए हैं, वो हमें कह के गए हैं कि आप ले जा सकते हैं। आप यज्ञ पूरा करवाने कैसे आए? बोले, हम पिताजी की आज्ञा से आए हैं। महादेव जी बोले, तो इसका निर्णय आपके पिताजी ही करेंगे। आप जाइए और पिताजी से एक बार पूछिए कि इस जग से बची हुई संपत्ति आपकी है कि हमारी है। इतने सीधे सरल व्यक्ति थे नाभाग जी। वो हिमालय से फिर पैदल पैदल चल के आए अयोध्या जी, सरजू जी के तट पे। पिताजी से पूछे कि महाराज, ब्राह्मणों का तो यज्ञ पूरा हुआ, वो सशरीर स्वर्ग चले गए। जब हम यज्ञ में सोने का पात्र इकट्ठा कर रहे थे, तो ये नील लोहित वर्ण के पुरुष हाथ में डमरू लिए, त्रिशूल लिए, भस्मी रमाए प्रकट हुए। अब वो कहते हैं कि ये यज्ञ से बची हुई संपत्ति उनकी है। नाभाग जी प्रसन्न हो गए, बोले, अरे बेटा, तुम पहचान नहीं सके, वो साक्षात महादेव हैं। तुम जाओ, उनको साष्टांग प्रणाम करना और कहना कि महाराज, ये संपत्ति वास्तव में आपकी ही है। ये जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था ना, जिसमें वो सारा यज्ञ विध्वंस हुआ था, सती अम्बा अपना शरीर उसमें आहुत कर देते योगाग्नि में, दक्ष का सिर कट गया था। तो उसी समय सप्तऋषियों ने ये मर्यादा स्थापित की है कि यज्ञ से बचा हुआ जो भी सामग्री होगा वो महादेव का होगा। महादेव यानी गुरु का होगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखानी, शंकर जी गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम, अनेक जगह प्रमाण है। आजकल यह भी गलती होती है यज्ञ में, यज्ञ से जो चंदा बचा, जो सामान बचा, भैया ये तो कमेटी वाले का है, समझे कि नहीं, इससे हम भवन बनाएंगे, ईटा गिराएंगे, छड़ लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, ये अपराध है। यज्ञ से बची हुई संपत्ति महादेव यानी उस यज्ञ के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, उनकी है। ये सप्तऋषियों के द्वारा बनाया हुआ विधान है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही ये विधान बना था। तो नभग जी बोले कि बेटा, वास्तव में ये विधान तो उन्हीं का है, और तुम सौभाग्यशाली हो कि महादेव जी का दर्शन हो गया। तुम जाके प्रणाम करो और कहना कि महाराज, ये तो सब आप ही का है, हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो आपकी प्रसन्नता चाहिए, आप अपनी कृपा बनाए रखिए, बस हम इतना चाहते हैं। फिर यहाँ से गए, बोले, क्षमा करें प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप साक्षात देवादिदेव महादेव जी हैं। हमारे पिताजी बताए कि वास्तव में यज्ञ से बची हुई संपत्ति जो धन है वो सब आपका है, हमें धन चाहिए भी नहीं था। पिताजी की आज्ञा थी और ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए हम आए थे।
चलिए इसी बहाने से आपका दर्शन हो गया। हमें ये धन नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न हो जाइए, आप अपनी कृपा बनाए रखिए, हम तो ये चाहते हैं, ये धन आप रख लीजिए। इतना सुन के महाराज जी हंसे, बोले हम अपने पास धन ही रखते तो हम नंगे क्यों रहते? नहीं जी, अगर धन हम अपने पास रखते तो दिगंबर होते। आपके पिताजी ने न्याय पूर्वक फैसला किया है और आपने भी धर्म को स्वीकार किया है, इसलिए हम आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। और ये संपत्ति के साथ साथ हम अकूत संपत्ति का भंडार आपको दे रहे हैं आशीर्वाद में। आज से आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और आपके वंश में हमारे भगवान के परम भागवत भक्त का अवतार होगा। यहाँ से अमरीश जी के अवतार का भूमिका बनी है, इसलिए हमें सुनाए पूरी कथा। महादेव जी का आशीर्वाद मिला है। यहाँ पे बहुत सुंदर प्रार्थना किए हैं महादेव जी की। आइए हम लोग भी 2 लाइन महादेव जी के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद बहुत दिव्य कथा। अब महादेव जी की आशीर्वाद से परम भागवत अम्बरीश जी प्रकट होंगे, इसलिए ये वंश परंपरा सुनाना जरूरी था। धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। नहीं, जहां भाइयों ने अपना हिस्सा भी नहीं दिया था जी, वहां चक्रवर्ती सम्राट। ये तो कुछ नहीं है किसके सामने? हमारे यहाँ कोई परम भागवत भक्त आएंगे। कुछ है, बहुत सुंदर भाव है। धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयालु है दाता भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयालु है दाता भरे खजाना पल भर में। धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयालु है दाता भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयालु है दाता भरे खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया बना वेद का अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दे दिए सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दिए चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दिए कामधेनु, इंद्र को दिए कामधेनु और ऐरावत सावलकारी। कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुम्ही ने भंडारी। अपने पास में पात्र न रखा, अपने पास में पात्र न रखा, रखा तो खप्पर कर में। ऐसे दीन दयालु है दाता भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता भरे खजाना पल भर में। धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयालु है दाता भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता भरे खजाना पल भर में।
अमृत तो देवताओं को दे दिए, आप हलाहल पान किए। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आपका ध्यान किए। अमृत तो देवताओं को दे दिए, आप हलाहल पान किए। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आपका ध्यान किए। भागीरथ को गंगा दे दई, भागीरथ को गंगा दे दई, सब जग ने स्नान किए। बड़े बड़े पापी को तारे, पल भर में कल्याण किए। अपने तन पर वस्त्र न रखा, अपने तन पर वस्त्र न रखा, मगन रहे बाघंबर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। लंका गढ़ रावण को दे दिए, 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र जी को धनुष बाण और हनुमान को गदा दिए। लंका गढ़ रावण को दे दिए, 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र जी को धनुष बाण और हनुमान को गदा दिए। मनमोहन को मुरली दे दई, मनमोहन को मुरली दे दई। मोर मुकुट बख्शीश किए, मुक्ति है तो काशी की बासी, भक्तों को विश्वास दिए। अपने आप मगन है राम नाम में, आप नशे में राम नाम के, भांग पिए नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल है बाबा, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है बाबा, भरे खजाना पल भर में। नारद जी को बीना दे दई, गंधर्वों को राग दिए। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिए। नारद
नारद जी को बीना दे दे, गंधर्वों को राग दिए, ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिए। जिसने आपका ध्यान लगाया, जिसने आपका ध्यान लगाया, उसको तो अनुराग दिए। जिसने ध्याया उसी ने पाया, महादेव तुम्हारे वरने। जिसने ध्याया उसी ने पाया, महादेव तुम्हारे वरने। धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयालु हैं दाता, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयालु है दाता, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, भरे खजाना पल भर में। बोलिए देवाधिदेव महादेव भगवान की जय। धन धन भोलेनाथ, बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयालु हैं बाबा, भरे खजाना पल भर में। जिसको महाराज भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया था, भगवान का परम भागवत उनके घर में प्रकट करवा रहे हैं महादेव जी। अब कथा का मर्म समझिए पहले, फिर अमरीश जी का चरित्र सुनाएंगे। महादेव जी का दर्शन इतना सुलभ था नाभाग जी के लिए। बिना तपस्या के महादेव जी की कोई तपस्या करने नहीं गए थे, माता पिता की सेवा किए और पिता की आज्ञा मान करके ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा करवाने गए। महादेव जी बिना बुलाए प्रकट होकर दर्शन दिए ना जी। माता पिता की सेवा का फल, भाइयों ने तो यही समझा था कि भैया इसको जो है सो, लेकिन माता पिता की सेवा करने वाले पे महादेव जी बिना पूजा के, कोई जल नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कोई महामृत्युंजय मंत्र नहीं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो गुरु जी प्रसन्न हो गए। और गुरु प्रसन्न, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सामान्य संतान नहीं, अब परम भागवत आएंगे। एक बहुत सुंदर कथा महाभारत में है, इसी को पुष्ट करने के लिए 2 मिनट सुना दें, फिर आगे का चरित्र सुनाएंगे। महाभारत में एक कश्यप ऋषि का चरित्र है। कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तप में बैठे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष पे एक बगुली आके बैठी और उनके ऊपर बीट कर दी, गंदगी कर दी। वो ऊपर देखे कि अरे ये दृष्टता किसने किया, और उनकी दृष्टि गई, वो बगुली जल के भस्म हो गई। तो उनको लगा कि तप से हमारे अंदर शक्ति आ गई, हम देखे और वो भस्म हो गया। क्या कहना, अब तप सिद्ध हो गई। तपस्या छोड़ के खड़े रह गए, चलें कुछ भिक्षा लें। तो एक गृहस्थ के घर गए। एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही परमेश्वर का स्वरूप मान के वो सेवा करती थी। उसके दरवाजे पे गए, भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। अरे महाराज, मेरा स्वागत, धन्य जीवन कि आप जैसे संत का दर्शन हुआ। अभी अभी हम भिक्षा लेके आते हैं। विराजिए आप दरवाजे पे, आसन लगा दीजिए। वो बेचारी भिक्षा लाने गई, तब तक पीछे के दरवाजे से उसके पति देव आ गए। 2 दरवाजे थे, घर में होते हैं। अब वो पति को परमेश्वर मानती थी, तो पति आ गए मतलब भगवान आ गए। तो पहले उनकी सेवा में अब लग गए कि पहले भगवान की सेवा, कुछ इनको बाल भोग करवा दें, जल पिला दें। पति की सेवा हो गई, तब फिर हाथ जोड़ के आज्ञा ली कि प्रभु दरवाजे पे कोई अतिथि आए हुए हैं, कोई संत आए हुए हैं, आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भी भिक्षा करवा दूं। अरे हाँ हाँ, तुम पहले क्यों नहीं बताई, पहले अतिथि का स्वागत करना था।
महाराज हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, पहले आपका स्वागत। नारी धर्म पति देव न दूजा। वो बेचारी भिक्षा लेकर के गई, तब तक वो कश्यप ऋषि लाल पीला हरा बोलो सब हो रहे थे। अभी अभी तब की शक्ति देख के आए थे ना, इतनी देर क्यों लगा दी भिक्षा लाने में, तुम हमें जानती नहीं हो। वो सद गृहस्थ नारी हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु क्षमा करें, हम भिक्षा लाने ही वाले थे कि हमारे पतिदेव आ गए। हमारे पतिदेव हमारे लिए भगवान हैं। हम पहले भगवान की सेवा पति रूप में किए, फिर आपके पास भिक्षा लेके उपस्थित हैं। और रह गई जानने की बात, जो आप कह रहे हैं कि हमको जानते नहीं हैं, तो हम कोई बगली नहीं है जो आपके देखने से भस्म हो जाएंगे। हम कोई हो वृक्ष के बगुली नहीं हैं जिसको आप दृष्टि से भस्म कर दीजिएगा। अब कश्यप ऋषि का महाराज ब्रह्मांड हिल गया कि वो तो वन की घटना थी, वहां हमारे सिवा कोई था नहीं। ये घटना एक गृहस्थ को कैसे पता चला? सदगृहस्थ नारी देवी, लगता है कि आप कोई ब्रह्म ज्ञान संपन्न महिला हैं। अरे महाराज हम कुछ नहीं हैं, हम बस पति में ही परमात्मा का दर्शन करके सेवा करते हैं और अपने पतिव्रता धर्म के कारण हम त्रिकालदर्शी हो गए हैं, हमको सिद्धि प्राप्ति हो गई है। हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। ये पातिव्रत धर्म की महिमा है, मेरी कुछ साधना सिद्धि नहीं है। हम पातिव्रत धर्म की महिमा से त्रिकालदर्शी बन गए हैं। अरे देवी हमें भी कुछ उपदेश कर दो कल्याण के लिए। अहंकार आ गया जगह पे। देवी बोली महाराज हम एक स्त्री शरीर में हैं और आप एक संत वेश में हैं। ये स्त्री शरीर की मर्यादा नहीं है कि हम आपको कुछ उपदेश करें। आप ऐसा करें, थोड़ी दूर आगे जाएं, वो जगह बताई, वहां पे एक कसाई मांस बेचने का धंधा करता है। आप वहां चले जाएं, वो बहुत सिद्ध संत हैं, वो आपको उपदेश कर देंगे। अब वो सोच नहीं पा रहे थे कि महाराज एक कसाई जो मांस बेचने का धंधा करता है वो क्या उपदेश करेगा। लेकिन इस स्त्री का वो स्वरूप देखने के बाद प्रभावित तो थे। उनको लगा चले देखते हैं क्या है वहां माजरा। तो उस स्त्री के बताए हुए स्थान पे पहुंचे तो क्या है, एक व्यक्ति 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, 1.25 किलो दे दो करने में लगा था। मांस का टुकड़ा तोल रहा था। अब ये कश्यप जी को लगा कि ये महाराज क्या उपदेश करेंगे, हम गलत जगह में आ गए, यहाँ पे तो खड़ा होने का भी उचित स्थान नहीं है। वो वापस जाने लगे। जैसे ही वापस जाने लगे तो कसाई बोला, ओ महात्मा कश्यप जी, आपको उस सस्ती स्त्री ने भेजा है उपदेश पाने के लिए ना, आप वापस क्यों जा रहे हैं? अरे महाराज हम तो अभी तक अपने आप को महात्मा बनाए हुए थे, यहाँ तो एक से एक महात्मा का दर्शन हो रहा है। ये कसाई मांस का टुकड़ा बेच रहा है और इसको सब पता है कि उस स्त्री ने हमें भेजा है उपदेश करने के लिए। थोड़ी देर विराजिए, बस मेरा धंधा का समय खत्म हो रहा है, फिर हम आपका समाधान करेंगे। थोड़ी देर में अपना वो दुकानदारी समेटा, हाथ पैर धोया, बोला अब आप चलिए हमारे मंदिर में, वहां हम उपदेश करेंगे, तब आपको उपदेश लगेगा। पीछे पीछे चल दिए बिना कुछ बोले। मंदिर क्या था, वो अपने एक छोटा सा कुटिया बना के रखा था, उसमें वृद्ध माता पिता की वो सेवा करता था। बोले हमारा यही मंदिर है और हमारे मंदिर के यही 2 देवता हमारे माता पिता हैं, इनकी सेवा से हमें त्रिकालदर्शी गुण प्राप्त है। कुछ प्रारब्ध रहा होगा कि हमारा जन्म कसाई के घर में हुआ, सेवा बचपन से वो मिल गई। थोड़ी देर उतना सेवा करते हैं जितना से जीविका चल जाए, उसके बाद हम माता पिता की सेवा करते हैं। यही मेरी पूजा है, यही मेरी मंदिर है। और माता पिता की सेवा पूजा का फल है कि हम त्रिकालज्ञ हो गए हैं। हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं।
आपको देख के ही हम समझ गए थे कि उस सती स्त्री ने ही आपको हमारा पता बताया, क्योंकि हमारे इस स्वरूप में कोई हमें पहचान नहीं सकता है। कोई जो हमारे अस्त्र के साधक होगा वही हमें पहचान सकता है। कथा क्या कहती है? आप वन में रह के तपस्या करें, ठीक है, उसका भी लाभ है, पर अगर माता पिता की सेवा श्रद्धा पूर्वक भगवत भाव से करें तो जो लाभ वन में सेवा करने वाले संत को मिलता है उससे 100 गुना लाभ माता पिता की भगवत भाव से सेवा करने वाले को प्राप्त हो जाएगा। ये वेद कह रहा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। और उसके बाद भी माता पिता वृद्धाश्रम में रो रहे हैं, और उसके बाद कहेगा कि हम 4 धाम जाएंगे महाराज जी, आप 18 धाम कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, राम और रावण के युद्ध में रहे होंगे राम के अनेक सहयोगी, ऋक्ष बांधर गिद्ध गिलहरी हनुमान अंगद, ये सब भी कारण रहे होंगे, पर हम आज तक जितना अध्ययन कर पाए और गुरु कृपा से सीख पाए उसमें बस राम के पास एक चीज का बल था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। बचपन से उनका यह अभ्यास था, सुबह उठते माता पिता और गुरु को सिर रख के नावही माथा। गुड मॉर्निंग वाला प्रणाम से वो बात नहीं बनेगी। मात पिता गुरु नावही माथा। आज जिस सौभाग्यशाली के जीवन में माता पिता और गुरु का आशीर्वाद मिला हो प्यारे, उसके सामने एक रावण तो क्या 1 करोड़ रावण आ जाए वहां विजय प्राप्त करके आ जाएगा। वो कोई परास्त नहीं कर सकता है। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो कोई साथ न दे। महाराज देवता रूप बदल बदल के आ रहे थे, कोई बंदर के रूप में, कोई गिलहरी के रूप में, कोई हनुमान के रूप में। नहीं, योग क्षेम भाव में हम कोई साथ दे न दे। आइए एक सुंदर सा भजन इस भाव का सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कथा अमरीश जी का। ये सब अमरीश जी की कथा ही चल रही है। जब तक पिलर मजबूत, प्लिंथ मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। बहुत सुंदर भाव है, एक एक लाइन सुनिएगा ध्यान से। ठुकराई दुनिया ने देखो कमाल हो गया, प्रभु के शरण में हूँ अब तो निहाल हो गया। ठुकराई दुनिया ने देखो कमाल हो गया, ठुकराई दुनिया ने देखो कमाल हो गया, प्रभु के शरण में हूँ अब तो कमाल हो गया, प्रभु के शरण में हूँ अब तो कमाल हो गया। ठुकराई दुनिया ने देखो कमाल हो गया, ठुकराई दुनिया ने देखो कमाल हो गया।
भूला था जग में, अब तक भूला था जग में, लोभ मोह तृष्णा मद में, लोभ मोह तृष्णा मद में, अब तक भूला था जग में, लोभ मोह तृष्णा मद में। अपना ही घर भूला था, खोया था झूठा जग में, अपना ही घर भूला था, खोया था झूठा जग में, जग का मारा मैं बेचारा, जग का मारा मैं बेचारा, माला माल हुआ, ठुकराई दुनिया ने, देखो कमाल हो गया, ठुकराई दुनिया ने, देखो कमाल हो गया। सब पाया मैंने, अब तो सब पाया मैंने, देखो अपनाया रब ने, देखो अपनाया प्रभु ने, अब तो सब पाया मैंने, देखो अपनाया प्रभु ने। दुनिया से अब क्या लेने, पाया राम रतन मैंने, दुनिया से अब क्या लेने, पाया राम रतन मैंने, नाचे रे मन गाए रे मन, नाचे रे मन गाए रे मन, अब ये हाल हुआ, ठुकराई दुनिया ने, देखो कमाल हो गया, ठुकराई दुनिया ने, देखो कमाल हो गया। प्रभु के शरण में हूँ अब तो निहाल हो गया, प्रभु के शरण में हूँ अब तो निहाल हो गया, ठुकराई दुनिया ने, देखो कमाल हो गया, ठुकराई दुनिया ने, देखो कमाल हो गया, देखो कमाल हो गया, देखो कमाल हो गया। क्या बोलेंगे? राधे राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे, सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे, जोर से बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे, राधे राधे। ठुकराई दुनिया ने, देखो कमाल हो गया, प्रभु के शरण में हूँ मैं तो निहाल हो गया। बुला लीजिए जल्दी, फिर आगे कथा शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर अभी अम्बरीश जी की कथा है, पर हमारे बीच हरि प्रपन्न जी अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। 2 मिनट के लिए ये भागवत जी को प्रणाम करने आ रहे हैं। उसके बाद अभी तो कथा शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो भूमिका बन रही है। वास्तव में कथा अब प्रारंभ होगी।
एक मिनट देख लीजिए। चलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इन्हीं नाभाग जी के पुत्र हुए अम्बरीश जी। ये कैसे आए? आए नहीं, भेजे गए हैं। नहीं, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं है जी, ये मेरे गोविंद की सृष्टि के हैं। भागवत जी में लिखा है, जो कृष्ण की राम की भक्ति करता है बिना किसी भूमिका के, महादेव जी अपनी कृपा उस पर कर देते हैं। अभी आप नाभाग जी के चरित्र में सुने। अम्बरीश जी देवाधिदेव महादेव जी के वरदान का फल थे। ये कोई सावान जीवात्मा नहीं, परम भागवत, द्वादश महाभागवत। अम्बरीश जी राजा बने। अभी जो वर्तमान विश्व भारत नहीं, ये बस एक खंड है जो प्राप्त शास्त्र के अनुसार 9 खंड की कथा है, जिसका भी नाम 9 वर्ष। अब कहाँ कहाँ ये 9 वर्ष हैं, आज न कल ठाकुर जी कृपा करेंगे तो वहां तक भी लोग पहुंचेंगे। धीरे धीरे चांद पे मंगल पे पहुंच ही रहे हैं। हरिवर्ष की एक कथा आती है। रावण की लंका में विभीषण भजन कैसे कर लेता था, तो उसकी एक सुंदर सी कथा है। रावण का ये शौक था कि वो हर वर्ष पे जाकर के अपना अधिकार बना लेता था। आप जम्बूद्वीप भारत खंडे संकल्प में बोलते हैं ना, तो ये जम्बूद्वीप तो बस एक है, ये पूरा विश्व मिला के एक ही द्वीप है, एक ही वर्ष जिसको भारत वर्ष कर रहे हैं। ये सब बट गया आज के समय में। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये पूरा विश्व मिला के एक वर्ष है, एक हरि वर्ष, ऐसे ही 9 वर्ष की कथा है। तो रावण हरि वर्ष में गया, तो हरि वर्ष के अधिष्ठात्र देवता थे नरहरि भगवान। उनकी बहुत सुंदर दिव्य रत्नों की छवि थी, मूर्ति थी। तो हरिवर्ष पे अपना अधिकार करके और वो हरिवर्ष से उठा करके वो नरहरि भगवान को ले आया लंका में। लेकिन जैसे ही लंका में लाके नरहरि भगवान को रखे, तो जहां रखे वहीं महाराज आग लग जाए। त्राहिमाम पाहिमाम करने लगा रावण। कैसे बचा जाए इससे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया गया, प्रभु लंका को बचाइए। ये क्या करें, इनको जहां रखते हैं वहीं आग लग जाती है। शुक्राचार्य जी दिव्य दृष्टि से देखे सारी बात, बोले ये जब तक यहाँ रहेंगे तब तक यही दशा होगी, इनको वापस जहां थे वहीं पधरा आओ। तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है, जहां जाते हो कुछ भी उठा के ले आते हो। बोले हम कुछ भी नहीं, वहां का जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो लाते हैं। मेरा शौक है कि सर्वश्रेष्ठ मेरे पास होना चाहिए, कहीं और नहीं। तो यहाँ वहां के सर्वश्रेष्ठ दिखे तो हम ले आए। और ये रावण के अब अनुरूप नहीं है कि जो ले आया उसको वापस करे जा करके। आप कोई दूसरा उपाय करिए, आप गुरु जी हैं किस बात के। शुक्राचार्य जी बोले कि इसका एक ही बात उपाय है, ये नर हरि हैं, नर के रूप में हरि हैं, इनकी पूजा करो, इनको प्रसन्न करो। और हरि की पूजा बिना तुलसी की नहीं होती है। सती वृंदा वाली कथा में वो वरदान दिए हैं कि बिना तुलसी की भगवान की पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी की महिमा इसलिए है, तुलसी जिस गले में पड़ गई, मतलब अब शरीर भगवान का प्रसाद बन गया, भोग्य हो गया। अब ये संसार के पदार्थों में नहीं लगेगा, अब भगवान ही इसके भोग्य हैं। महाराज रावण और पूजा करे, पूजा ही करता तो रावण क्यों बनता? आप उपाय ऐसा बता रहे हैं कि हम कर नहीं सकते हैं, वापस कर नहीं सकते हैं, पूजा हमसे बनेगा नहीं। हो यही भजन न तामस देहा। शुक्राचार्य जी बोले जब तक ये पूजित नहीं होंगे तो लंका में उपद्रव होते रहेगा। उपाय यही है, तुम नहीं कर सकते हो तो किसी को पुजारी नियुक्त कर दो और उसको सारी व्यवस्था तुम करो।
तो वही नरहरि भगवान को स्थापित करके हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और तुलसी क्यों, रावण के राज्य में एक ही जगह तुलसी का प्रसंग है, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर सक फिराए। और विभीषण जी को पुजारी बना दिया था, समझे कि नहीं। देखिए योगक्षेम वहां में हम, मेरा भक्त जहां है वो भजन कैसे करेगा, तो भजन बनते रहे इसकी व्यवस्था ठाकुर जी लीला करके। भक्त है तो भगवान आ गए, और भगवान आ गए तो पूजा की व्यवस्था। जो विरोध करता था वही सब सामान जुटाता था पूजा का, विभीषण का, उसी से करवाते हुए व्यवस्था। इतना आसान नहीं था कि लंका में रह को भजन कर ले, छुप के नहीं करता था। रामायुध अंकित गृह, शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह उसके मकान पे। रामायुध, राम का आयुध क्या था, धनुषबाण नहीं। जब प्रगटे हैं तो देखिए निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और उस समय आयुध भुजाचारी, चारों भुजा में आयुध लेके, तो चारों भुजा में कौन से आयुध, तो शंख चक्र गदा पद्म। ये रामायुध अंकित गृह, एक गृह में छपवा के रखा था, राम राम लिख के रखा था, तुलसी लगा के रखा था। क्यों, भवन एक दिखा उसको, लेकिन वो कैसा था, भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। था घर लेकिन वो हरि मंदिर था, नरहरि भगवान का मंदिर था वो। और उसका पुजारी है, वहां बैठ करके चकाचक सीताराम करता था, रावण के छाती पे मूंग नहीं राहड़ डलता था। तुम विरोध करो, हम यही भजन करेंगे और तुम्हारा ही खीर मालपुआ भोग लगाएंगे, वो पाएंगे। बिगाड़ सको तो बिगाड़ो, नहीं जी। अब वो हरिवर्ष कहीं दिखता नहीं है नक्शे में, पूरे विश्व के नक्शे में। अभी आप जिस भारत वर्ष को ये अजनाभ वर्ष के नाम से जाना जाता है शास्त्र के अनुसार। तो ऐसे ऐसे 9 वर्ष की कथा है, 9 वर्ष की अलग अलग कथा है। अम्बरीश जी आज की ये पूरी कथा इसलिए सुनाए कि आज वर्तमान का जो पूरा विश्व है, ये उस समय पूरे विश्व का एक छत्र सम्राट अम्बरीश जी थे। सप्तद्वीपवती लिखा है, 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट। पर वो करते क्या थे, तो अम्बरीश जी का चरित्र देखिए। अष्टयाम सेवा वो अपने हाथों से संभालते थे, दास दासियों से नहीं। भगवान के लिए भोजन भी खुद बनाना है, चंदन भी खुद बनाना है, फूल भी खुद चुन करके लाना है, पूजा भी खुद करनी है, आरती भी खुद करनी है। अष्टयाम हर 3 घंटे पे सेवा होती है। एक याम मतलब 3 घंटा, तो 24 घंटा में 8 तिहाई 24 अष्टयाम इसको कहते हैं संस्कृत में। अष्टयाम सेवा, ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, सरजू जी में गोता लगाते हैं, वहां से आते हैं, खुद ही सारी सेवा। ये नहीं कि दास दासी के द्वारा। भगवान के भोग लगाने के लिए जो आटा बनेगी उसकी चक्की खुद चलाते हैं। लिखा है एक दिन अम्बरीश जी चक्की चला रहे हैं, गर्मी का दिन है, पसीने पसीने उनकी जो श्रम बिंदु गिर रही है। तो अयोध्या जी के जो पूजित ठाकुर जी हैं, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए हैं, वो भगवान रंगनाथ जी हैं। ब्रह्मा जी आने को, वशिष्ठ जी आने को तैयार नहीं थे, तो साथ में ब्रह्मा जी दिए हैं अपने ठाकुर जी को कि इनको ले जाओ, इनकी सेवा करना। इनकी सेवा करते करते भगवान रंगनाथ स्वयं अवतार लेंगे आपके यहाँ, और उनके पौरोहित बनने का आपको सौभाग्य मिलेगा। तब वशिष्ठ जी आए हैं, तो रंगनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। रंगनाथ जी की भोग लगाने के लिए चक्की चला रहे हैं अम्बरीश जी। उनके शरीर से जो श्रम बिंदु गिर रहा है, तो लिखा है रंगनाथ जी प्रकट हो गए और अपनी वो दुपट्टा से बयार कर रहे हैं। अम्बरीश जी के पीछे खड़ा होकर हवा कर रहे हैं। अब महाराज जैसे ही रंगनाथ भगवान प्रकट हुए, तो उनके शरीर की दिव्य सुगंध, चंदन तुलसी की सुगंध, अम्बरीश जी तो सेवा संभालते थे, तो समझ गए कि ये तो सरकार का श्रीअंग की सुगंध ही है। ये कैसे? जैसे पीछे देखे तो सरकार हवा कर रहे हैं। रोने लगे अम्बरीश जी, बोले सरकार ये आपको शोभा नहीं देती है, आप तो सेवा लीजिए, आप सेवा करने के लिए मत उतावले होइए। रंगनाथ भगवान बोले कि ये हमको सेवा नहीं शोभा नहीं देती है, तो ये आपको भी शोभा नहीं देती है। आप भी तो चक्रवर्ती राजा है ना, क्या ये शोभा आपको देती है? अरे सरकार हम कुछ नहीं है, हम तो आपके
चरण सेवक हैं। दासान उदासो भवितास्मि भूय, कल ही बताए हैं। रंगनाथ जी तो अपने स्वरूप में विराज गए, पर वहां वैकुंठनाथ चिंतित हो उठे। दोनों एक ही हैं, जिनका स्वरूप है वही तो वहां है। वैकुंठ में नारायण बहुत चिंतित हैं। उनकी मुख छवि आज कुछ कुमलाई हुई है। उनके वाहन गरुड़ जी पूछते हैं कि प्रभु कोई अपराध बंध गया है सेवक से? आज आपकी मुख कमल कुछ कुमलाया हुआ सा दिख रहा है। बोले हमें अपने एक भक्त की चिंता है। किस भक्त की महाराज? बोले अम्बरीश निरंतर मेरी सेवा में, मेरा भजन में लगा रहता है, और वो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है। तो उसकी राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? एक राजा दिन भर कोई कभी माला जपे, कभी भोग लगाए, कभी चंदन लगाए, कभी, तो फिर उसकी राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? हमें अपने भक्त की सेवा करने के लिए एक रूप से स्वयं जाना होगा अयोध्या जी में। नहीं तो हमारे भक्त की राज्य की व्यवस्था अव्यवस्था में बदलेगी तो लोग फिर दोस्त तो हम ही को देंगे ना कि देख लो भगवान की पूजा का फल ऐसा होता है। चक्र सुदर्शन जी भगवान के साथ ही ये सब सेवा करते हैं। सुदर्शन जी बोले कि सरकार आप तो पूरे सृष्टि की सेवा कर ही रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो ये सेवा हम संभालें। भागवत जी के अनुसार भगवान का चक्र भगवत स्वरूप ही है। भगवान दिव्य हैं तो भगवान के सारे उपकरण दिव्य हैं। तो भगवान ने सुदर्शन जी को ये आज्ञा करी है कि मेरा भक्त तो मेरी सेवा में निमग्न है, उसको राजकाज से कुछ लेना देना नहीं है, उसका चिंतन तो अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो फिर योगम शिवम भाव में हमका संकल्प मिला है। तो आप एक रूप से जाइए और श्रीधाम अयोध्या जी में सारी व्यवस्था धर्म के अनुकूल चलती रहे, इसकी सेवा आप संभालिए। तो सुदर्शन जी 24 आवर 24 घंटे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की सेवा में उपस्थित रहते थे, और उनको जहां जरूरत होती थी वहां वो प्रकट होकर के मंत्रियों को आज्ञा करते थे, सैनिकों को आज्ञा करते थे, प्रजाओं को उद्बोधन करते थे। अब भगवत स्वरूप है तो अनेक रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु, वो जब चाहे जितना रूप में प्रकट होकर के राजकाज का संभाल सुदर्शन चक्र कर रहे थे। अब भगवत पार्षद हैं बड़े दिव्य महात्मा नारद जी। बिना नारद जी की कथा तो पूरी ही नहीं होती है। 18 पुराण की किसी पुराण की कथा ले लीजिए, नारद जी जब तक न प्रकट हो कथा का रस नहीं है। नारद जी वैकुंठ में जब जाते थे या कहीं भी जाते हैं तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक दिन नारायण 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 करते करते वैकुंठ में पधारे नारद जी। वहां क्या देख रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु एकदम गदगद हृदय से भरे कंठ से अश्रुपूरित नेत्रों से जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश नारायण कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी बोले कि हो गया नारायण नाम का कीर्तन पूरा, अब आज से हम भी जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश करेंगे। क्यों? भगवान ही यही कर रहे हैं तो हम क्यों करें नारायण नारायण। प्रभु बात समझ में नहीं आई। आप
पूरा संसार आपका कीर्तन करता है, आप अमरीश जी का कीर्तन कर रहे हैं। भगवान बोले कि हम गीता जी में लिखा पढ़ी में एफिडेविट करके दिए हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उसी भाव से हम उसका भजन करते हैं। तो अमरीश जी बैठ करके भी हमारे नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो हम उनके नाम का कर रहे हैं। जो मेरा भजन करेगा हम उसका, जो हमारा स्मरण करेगा हम उसका करेंगे, जो हमारा सेवा करेगा हम उसकी सेवा करेंगे। मेरा संकल्प है। गीता जी का यह श्लोक है, आप खोल लीजिएगा, मिल जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से, यथा जिस तरह से मेरा भजन करेगा, ध्यान करेगा, तांस तथैव उसी रूप में, उसी भाव से भजाम में मैं भजन करता हूं। तो अम्बरीश जी अपने पूरे राज्य काज की व्यवस्था छोड़ के अभी उनकी अष्टयाम सेवा पूरी हुई है। वो सरजू जी के तट पे विश्राम भी सरजू जी के तट पे रात में करते थे। अष्टयाम सेवा मतलब 12 बजे तो जाते थे विश्राम में, और फिर 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वहीं से सरजू स्नान करके, और जितना देर विश्राम करते थे उतना देर से मन नारायण नारायण करते थे। तो उतना देर वैकुंठ में बैठ के नारायण जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश करते थे। नारद जी बोले महाराज जब हो गया नारायण नाम का कीर्तन पूरा, आज से हम भी जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश करेंगे। स्वर्ग में एक दिन ऋषियों की सभा लगी थी और उसमें नारद जी पहुंच गए। जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश। तो सब ऋषियों को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे नारद जी आपको क्या हो गया है। बोले कुछ नहीं, जो भगवान कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। आप तो नारायण नाम का कीर्तन करते थे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। भगवान का कीर्तन या भक्त का कीर्तन एक ही माना जाता है। जब भगवान कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अच्छा भगवान कर रहे हैं, सारी कथा सुनाए। वहां स्वर्ग में सब ऋषियों में दुर्वासा जी भी बैठे थे। आज भी दक्षिण में एक परंपरा है, वहां भक्तों के नाम के कीर्तन किया जाता है। तुकाराम नाम देव, तुकाराम नाम देव, खूब श्रद्धा से। इसकी भी बड़ी दिव्य कथा है। अब सब कथा प्रकट होने लगते हैं, कहां कहां तक पहुंचे, क्यों सुनाई जाती है पंढरीनाथ को। एक दिन पुजारी जी सुबह सुबह पट खोलना होता था। पट बंद करने के बाद पुजारी जी को मंदिर से कीर्तन का नाम सुनाई दे रहा था। तुकाराम नाम देव, तुकाराम नाम देव। तो पुजारी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मध्य रात्रि में महाराज पट खोल दिए। ये अंदर से कौन भजन कर रहा है, हम तो अभी अनवसर करके आए हैं, ठाकुर जी को विश्राम करवा के आए हैं। तो क्या देख रहे हैं कि पैर में घुंघरू बांध के हाथ में करताल लेकर के महाराज पंढरीनाथ कीर्तन कर रहे हैं। तुकाराम नाम देव, ज्ञान देव। ये भक्ति के प्रथम आचार्य हैं दक्षिण के नामदेव जी, ज्ञान देव जी। तो वो भक्तों का कीर्तन पंढरीनाथ कर रहे हैं। पुजारी जी के नेत्र भर आए, बोले सरकार विश्राम का समय है अभी आपका। बोले नहीं नहीं, हमको ये कीर्तन बहुत प्रिय है। पुजारी जी बोले आप सो जाइए, आज से इस मंदिर का नियम बनेगा कि आपको रोज यही कीर्तन सुनाया जाएगा। आपको हम सब मिलकर के कीर्तन सुनाएंगे। तो आज तक दक्षिण में एक कीर्तन, अष्टयाम भी वहां इसी नाम की होती है। भक्त के नाम भगवान को बहुत प्रिय है। जिस प्रकार से भगवान का नाम भक्त को प्रिय है, ऐसे ही नहीं है करुणा सिंधु दया सिंधु है। तब पंढरीनाथ जी विश्राम में गए। बोले सरकार पट खोलने से लेके पट बंद होने तक नियम बन गया है, आज भी चले जाइए, वहां यही कीर्तन मिलेगा। तो सप्त ऋषियों के मध्य में नारद जी बोले कि अब तो भैया नारायण इसी नाम का कीर्तन करते हैं, तो हम भी इसी नाम का कीर्तन करेंगे। उसी सभा में महर्षि दुर्वासा जी विराजमान थे। महादेव के ही अवतार हैं वो। अत्रि अनुसुईया के यहाँ प्रकट हुए हैं। इनकी अलग कथा है, अद्भुत अद्भुत कथा है।
माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। दुर्वासा जी भीतर से तो बहुत प्रसन्न हुए, अम्बरीश जी की गाथा सुन के, भक्ति सुन करके मन में संकल्प उठा कि ऐसे भक्त का तो प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में होना चाहिए, सिर्फ अयोध्या में क्यों। तो कभी कभी संत की कृपा समझ में नहीं आती है। दुर्वासा जी पहुंच गए अम्बरीश जी के यहाँ। अम्बरीश जी एकादशी निष्ठा उनकी बड़ी अद्भुत थी। 2400 एकादशी वो निर्जल किया करते थे। एकादशी पूरी भई है, द्वादशी का पारण करने के लिए उनका नित्य नियम था कि पारण के समय कुछ ब्राह्मण कुछ संत को पहले प्रसाद पवाते थे, फिर वो पारण करते थे। पारण का समय होने वाला ही था कि दुर्वासा जी पधारे। अम्बरीश जी साष्टांग किए, महाराज बड़ी कृपा है, आज पारण का प्रसाद आप भी लें, आप भी तो एकादशी में होंगे। दुर्वासा जी बोले हम तुम्हारे जैसे गृहस्थ नहीं हैं कि उठे और खाने में लग गए, हमारा नित्य नियम अभी बाकी है, हम अभी आते हैं सरजू जी से स्नान करके फिर प्रसाद लेंगे, जो आज्ञा सरकार। अब दुर्वासा जी जटाधारी महात्मा हैं, और जटाधारी महात्मा रोज सिर से स्नान नहीं करते हैं, उनकी जटा भीग जाती है तो महाराज बहुत कठिन होती है उनका, फिर सूखता है बहुत देर में और भारी बहुत होती है, तो वो यहीं से स्नान करते हैं। लेकिन आज वो पूरा जटा पटक पटक के सरजू जी में धो रहे हैं, लीला करना है ना। पारण का मुहूर्त होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक एकादशी का पारण का मुहूर्त है, नहीं तो फिर हरिवास निपट जाए तब, मतलब 4 घंटे बाद फिर आप पारण कर सकते हैं। जैसे ही पारण का मुहूर्त बीता जा रहा था, अब अम्बरीश जी संकोच में हैं कि एक संत को निमंत्रण दे दिए हैं, महर्षि को निमंत्रण दे दिए हैं, अब बिना उनको प्रसाद पवाए कैसे ले लें। लेकिन पारण का मुहूर्त भी बीता जा रहा है, पारण न करें तो फिर एकादशी खंडित हो जाएगी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से आज्ञा लिए कि प्रभु अब आप धर्म संकट से उबारिए दास को। गुरुदेव भगवान बोले कि देखो जो निर्जल एकादशी करता है ना, वो भगवान के चरणामृत भी ले ले उसका पारण हो जाता है। जो फलाहार करता है उसके लिए अन्न लेना जरूरी है। अलग अलग प्रकार के एकादशी का पारण का अलग अलग विधि है। तो आप तो निर्जल करते हैं, इसलिए रंगनाथ जी का चरणामृत ले लीजिए, आपका पारण भी हो जाएगा। और जब दुर्वासा जी आएंगे तो उनको प्रसाद पवा के फिर आप अन्न लीजिएगा। अब महाराज दुर्वासा जी कहीं गए नहीं थे, वो वहीं अंतर ध्यान भाव से खड़े थे, वो दिख नहीं रहे थे, अंतर ध्यान हो गए थे। जैसे ही चरणामृत लिए अम्बरीश जी दुर्वासा जी वहीं प्रकट हो गए। और महाराज दुर्वासा जी तो एकदम करुणा मूर्ति संत हैं, क्या कहना, वो करुणा करने में जरा भी देर नहीं करते हैं। ए मूर्ख, मेरे जैसे महर्षि को आमंत्रित करने के बाद बिना हमको भोजन कराए तुम भोजन कर लिए। अम्बरीश जी भोजन किए हैं, अभी चरणामृत लिए हैं, तुम जानते नहीं हो हमको, मैं हूं महर्षि दुर्वासा। एक जटा उखाड़े और प्रकटे वहीं पटके महाराज कृत्या प्रकट किए, खा जाओ अम्बरीश को। और कृत्या अम्बरीश को क्या खाती, अभी आपको कथा सुनाए ना। अम्बरीश जी की सेवा में 24 घंटे सुदर्शन जी रहते हैं, और भगवान ही हैं वो, सुदर्शन जी के रूप में कोई दूसरे नहीं है, साक्षात। कृत्या जैसे ही अम्बरीश जी की ओर बढ़ी, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए, वो भी अंतर ध्यान होके रक्षा करते हैं, समझे कि नहीं। हम भक्त्या पराधीना योग सिंह में हम अनेक जगह स्वीकृति है। इधर कृत्या प्रकट हुई, उधर सुदर्शन जी प्रकट हो गए, और कृत्या को तो वहीं जला के नष्ट कर दिए। उसके बाद सुदर्शन जी लगे दुर्वासा जी के पीछे, बोले जिसकी रक्षा में हम हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप उनको जला के भस्म कर दीजिएगा। वो संसार के शासन में नहीं, वो सरकार के शासन में है। अब महाराज दुर्वासा जी भागे, आगे आगे और पीछे से सुदर्शन चक्र, तीनों लोकों में भागे हैं। सुदर्शन जी का ताप उनको जला रहा है।
कैलाश पे गए, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। महादेव जी बोले तुम मेरा अपराध करता तो शायद हम तुम्हें बचा लेते, पर नारायण का अपराध किया है। राखी को सके राम के दोहे, जयंत के प्रसंग में है। हर जगह वही बात है। बोले तुमने गोविंद का अपराध किया है, नारायण का अपराध किया है, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये नाम चार हैं, मूर्ति एक ही है। इसीलिए तो गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु व्यक्ति नहीं, वो कौन है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। बोले भक्त का अपराध तो कुछ नहीं हो सकता है, कहीं और रास्ता देखिए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ दिए। वैकुंठ में गए, नारायण के पास, नारायण मुंह फेर लिए, देख ही नहीं रहे। बोले प्रभु आप भूल गए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। लोग आपको ब्रह्मण्य देव कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, ऋषि बाद में हूं। आप ब्रह्मण्य देव हैं? भगवान बोले हम ब्रह्मण्य देव बाद में हैं। तुम ये भूल गए कि हम यह भी वचन दिए हैं कि हम भक्त अपराधीना, हम अपने भक्तों के अधीन हैं। ब्राह्मणों की रक्षा का जिम्मा तो है हमारे ऊपर, हम करते भी हैं, लेकिन जो भक्त का विरोधी हो उसकी रक्षा हम नहीं करते हैं। कोटि विप्र वध लागे जाहु, कोई करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करके आए, हम उसकी रक्षा कर लेंगे, लेकिन कोई एक भक्त का अपराध करके आए उसकी रक्षा नहीं होगी। आप कल्पना करिए, ये उनकी कथा है जो सशरीर वैकुंठ में खड़े हैं। नहीं, अच्छा अम्बरीश जी की महिमा वो न जान रहे हो ऐसी बात नहीं है दुर्वासा जी। अम्बरीश जी की महिमा को प्रकट करवाने के लिए लीला किए हैं, ये उन्हीं की लीला है। भक्त की महिमा वो न जानते हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। भक्त की महिमा कैसे प्रकट हो पूरे ब्रह्मांड में, इसके लिए वो लीला कर रहे हैं दुर्वासा जी। जो सशरीर वैकुंठ में जा सकता है, अगर एक भक्त का अपराध कर दे, जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरे। उसको मारने की जरूरत नहीं है जी, राम के क्रोध की अग्नि में वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी भक्तापराध बहुत महत्व अपराध है। सेवा न बने तो हाथ जोड़ दीजिए। कभी किसी भक्त के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, आपकी श्रद्धा वहां नहीं जम रही है, आप प्रणाम कर लीजिए, सेवा बंद कर दीजिए, पर उनके प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए। परम भागवतों के अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। दुर्वासा जी बोले कि प्रभु तो आप रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आप ब्रह्मण्य देव हैं, करुणा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, और जिसकी रक्षा आप न करें वो फिर कहां जाए, इतना तो बता दीजिए। भगवान बोले कि जिसका अपराध किए हो वहीं जाओ, वो क्षमा कर दे तो तुम्हारी रक्षा हो सकता है। अपराध किसका किए थे? अम्बरीश जी का। महाराज तीनों लोक का चक्कर लगा करके दुर्वासा जी पहुंचे। भागवत जी में लिखा है वो आकर के दोनों हाथ से अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। अस्तु अम्बरीश जी क्षत्रिय हैं, दुर्वासा जी ब्राह्मण हैं, लेकिन वहां अब जिसकी रक्षा तीनों लोकों में न हुई हो, अब वो क्षत्रिय का चरण नहीं पकड़ रहे हैं, अब वो एक भक्त का चरण पकड़ रहे हैं प्यारे। और भक्त का चरण पकड़ लिए तो कल्याण निश्चित है। अम्बरीश जी पीछे हट गए, वो प्रसन्न नहीं हुए कि देख लीजिए इतने बड़े महात्मा हमारे चरण पकड़ रहे हो। महाराज कान पकड़ लिए, सरकार ये अपराध दास पे क्यों चढ़ा रहे हैं? बोले वो सब बाद में हिसाब किताब करते रहना, पहले ये सुदर्शन जी से मेरी रक्षा करो।
तो हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी बोले हैं कि अगर मैंने निष्काम भाव से भगवान की भक्ति की हो, सुदर्शन जी शांत हो जाएं। और सुदर्शन जी शांत हो गए। बस इतना कहना था कि शांत हो गए। मेरी भक्ति के पीछे कोई कामना नहीं था। अगर ऐसा निष्काम भक्ति रहा हो मेरा, तो सुदर्शन जी दुर्वासा जी की रक्षा कर दें, इतना कहना था। सुदर्शन जी शांत हो गए। इतने ब्रह्मांड की चक्कर लगाने में पूरे 1 वर्ष बीता है। भागवत जी के अनुसार 1 साल तक दुर्वासा जी भागते रहे हैं और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी सिर्फ चरणामृत पे रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, फल नहीं लिए हैं। लिखा है भागवत जी में। क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी को निमंत्रित कर दिए हैं, जब तक उनको भोजन नहीं कराएंगे हम भोजन नहीं करेंगे। भक्त इसको कहते हैं। 1 वर्ष तक सिर्फ और चरणामृत लेते थे रोज, चूंकि रंगनाथ जी की सेवा करनी होती थी, चरणामृत लेते थे और इंतजार करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु दुर्वासा जी की रक्षा कीजिएगा, मेरी व्रत पूरा करवाने के लिए उनको भेज दीजिएगा हमारे पास। दुर्वासा जी आए, उनको प्रसाद पवाए, फिर वो अन्न जल ग्रहण किए 1 वर्ष तक। ये कथा क्या बताती है? एक ब्राह्मण निष्ठा कैसी होनी चाहिए। एक ब्राह्मण को आमंत्रित कर दिए हैं, जब तक वो पूरा ना हो तो भोजन नहीं, जीवन रहे चाहे जाए। एकादशी निष्ठा, ब्राह्मण निष्ठा, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, उर्धपुंड निष्ठा, सब भरा पड़ा था अम्बरीश जी में। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, प्रसाद पाए, आशीर्वाद देके वापस गए। लेकिन नारद जी तो नारद जी हैं, फिर पहुंच गए दुर्वासा जी के पास। बोले ठीक है, आपकी रक्षा हुई, पर अम्बरीश जी के कारण आपको नीचा तो दिखना पड़ा। तीनों लोकों में कोई आपको शरण नहीं दिया, आपकी तपस्या 2 कौड़ी की। अब नारद जिसको ये समझाएं वो न समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुर्वासा जी बोले ठीक है, तो हमको अम्बरीश के कारण नीचा दिखना पड़ा, तो चाहे जीवन भर एकादशी करते रहे, उर्धपुंड लगाते रहे, तुलसी पहनते रहे, भगवान का भजन करते रहे, उसकी मुक्ति हम नहीं होने देंगे। हम भी महर्षि हैं। अच्छा, ये सब का फल मुक्ति है। किसी एक की भी निष्ठा हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, पर हम भी दुर्वासा हैं, इसकी मुक्ति नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हम लिए बैठे हैं। कैसे? वो लगे फिर से तप करने दुर्वासा जी, इतना प्रचंड तप किए। बोले नारायण आके हमको ये वरदान दें कि अम्बरीश का मुक्ति इस जन्म में नहीं होगा, तब तो तपस्या छोड़ेंगे, और नहीं तो तप के अग्नि में पूरे सृष्टि को जला देंगे। लीजिए, आपका भगत है, आप मुक्त करके दिखाइए। भक्त और भक्त का अद्भुत टकराहट हो रहा है, दोनों भगत हैं, लेकिन एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, गरम ठंडा। एक जो है सो नाम ही है दुर्वासा, अद्भुत करुणा मूर्ति। और अम्बरीश जी तो भैया भक्तों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और दुर्वासा जी अद्भुत प्रचंड तप कर रहे हैं, उनकी तप के प्रभाव से ज्वालामुखी उबलने लगा, ज्वाला उठने लगा। सब देवता हाहाकार करने लगे, प्रभु त्राहि माम रक्ष माम, दुर्वासा जी की तप बंद करवाइए, नहीं तो सृष्टि को जला के भस्म कर देंगे। अरे भाई, वो क्यों तप कर रहा है? बोले वही तो उन्हीं से पूछिए। प्रभु प्रकट हुए, क्या चाहते हो बताओ, जो चाहो वरदान मांगो। बोले बस एक ही चीज चाहते हैं कि अम्बरीश जी की मुक्ति इस जन्म में नहीं हो, इस जन्म में ना हो तो ना हो, 1000 जन्म तक मुक्ति ना हो, 1000 बार उनको जन्म लेना पड़ेगा। नारायण बोले कि वाह जी वाह, तुम तो हमारे भगत के पीछे ही पड़ गए। अरे हम संकल्प लिए बैठे हैं कि जो हमारा भजन करेगा
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, हम धाम देंगे और वहां से फिर वापसी नहीं होती है। यमराज उसकी ओर देख नहीं सकता है, भगवत पार्षद उसको लाएंगे और जो मेरे धाम में आ गया वो फिर से जन्म कैसे लेगा और 1000 जन्म तक कैसे जाएगा। बोले वो सब हम नहीं जानते हैं, या तो आप वरदान दीजिए, नहीं तो हम तपस्या से पूरे सृष्टि को जला के भस्म करेंगे। भगवान बोले देखो कुछ तो समझौता करना होगा ना, हम तो भाई पूरे सृष्टि के भी पालक हैं, तो भगत के भी तो हम ही पालक हैं ना। फिर मेरी भक्ति की महिमा क्या रह जाएगी, फिर उर्दपुंड, तुलसी, नाम, एकादशी, इसकी महिमा क्या रह जाएगी। बोले हमें वो सब नहीं पता है, 1000 जन्मों तक अम्बरीश जी की मुक्ति नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले कि अब आपको जो करना हो सो कर लीजिए, अम्बरीश का ये अंतिम जन्म है, अब वो जन्म नहीं लेगा, आप लिख करके रख लीजिए। क्योंकि वो जितनी भगवत निष्ठा से जीवन जिया है उसके बाद कर्मफल शेषी नहीं है, तो क्यों जन्म लेगा। जन्म 2 स्थिति में होती है, पुण्य हो गया तो सुख भोगने के लिए, पाप हो गया तो दुख भोगने के लिए, और तो भगवत अर्पित कर्म करता है। तो अधिय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, उसके खाते में न पुण्य है न पाप है, तो वो जन्म क्यों लेगा, जन्म का कारण ही नहीं है। दुर्वासा जी बोले कि आपका संकल्प है कि उसका जन्म नहीं होगा, मेरा संकल्प है कि उसको 1000 जन्म तक मुक्ति नहीं होगी, और समाधान आप बताइए। भगवान बोले कि हम वचन दिए हैं, अहम भक्तया पराधीना, हम भक्तों के अधीन हैं, तो ऐसा करिए अपने भक्त के हिस्से का जन्म हम ले लेंगे, तो कुछ तो हमको सुविधा दीजिएगा। उसका 1000 जन्म, तो चलिए हम उसके बदले 10 जन्म ले लेंगे, हमारा 1 जन्म 100 जन्म के बराबर। जीवात्मा परमात्मा में कुछ भेद रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरा 1 जन्म भक्त का 100 जन्म माना जाएगा, तो हम 10 जन्म ले लेंगे भक्त की रक्षा के लिए, तो भक्त का 1000 जन्म माना जाएगा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इसका संकेत किए हैं, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि सोई जन्मों 10 बार। 1 बार के कल्प में 10 अवतार भगवान लिए हैं, जिसको दशावतार कहते हैं, वो अम्बरीश जी के लिए, दुर्वासा जी के वाणी को सत्य करने के लिए। जैसे दोनों भगत ही हैं भैया, किसको हम मनाएं। तो बीच का समाधान, मेरा 1 जन्म और मेरे भक्त का 100 जन्म बराबर। तो अम्बरीश हित लाग कृपा निधि सोई जन्मों 10 बार। 24 अवतार की कथा तो भागवत जी में है ही, दशावतार स्तुति अलग से है। प्रलय पयोधि जले घृतवान शिवेदम विहित वहित चरित्र मखेदम केशव दित मीन शरीर जय जगदीश हरे। वही ये सब शरीर लेके आए हैं। जयदेव प्रभु की बड़ी सुंदर रचना है, अब समय नहीं है तो हम पूरा सुनाते और उसकी भी व्याख्या सुनाते, लेकिन अब आप सबके सूरत देखते हैं तो दया आ जाती है कि भैया ऐसे ठंडे में इतनी देर से झेल रहे हैं हम जैसों को नहीं। तो आप सब समझदार हैं। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सोई जन्मों 10 बार। 1 बार दशावतार भगवान की हुआ है अपने भक्त के कर्म बंधन को मिटने के लिए। आप समझिए, कथा का मर्म समझिए, इसकी ऊंचाई समझिए। भगवान की भक्ति में आप प्रवेश कर गए तो आपके जीवन की सारी आपत विपत संकट भगवान अपने ऊपर सहने को तैयार हो जाते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजहि जेहियाना, असो नर पशु बिन पूछ समाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे कृपा सिंधु करुणा सिंधु भगवान को छोड़ करके जो पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है, ते नर पशु, शरीर मनुष्य का है पर है वो पशु, बिना पूंछ का पशु है वो। समझे नहीं समझे?
गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो गोविंद का भजन न करे उसकी दाल रोटी बंद, उसको भूसा खली देना शुरू करो। नहीं जी, पशु को क्या खिलाया जाएगा? जो इस कथा को सुन करके भी भगवान के भजन में न लगे, कल से उसकी चावल रोटी बंद कर दीजिए और उसके सामने जो है सो टोकरी में घास भूसा डालिए कि तुम इसी के लायक हो। लिखा पढ़ी में, हम नहीं कह रहे हैं। ये फलश्रुति है। अम्बरीश जी की कथा सुनने के बाद भी भगवान की भक्ति करने का भाव न जगे, उससे दुर्भाग्यशाली इस पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव नहीं है। अब इस अम्बरीश जी की एक छोटी रानी, नाम है सुधुमनी जी। थोड़ा सा संकेत बस कर देंगे, चरित्र तो बहुत दिव्य है, पर उनकी कथा के बिना कथा पूरी होगी नहीं। कई रानियां थी अम्बरीश जी की, उस समय बहु विवाह की परंपरा थी। ऐसे सब विवाह करने के बाद भी अम्बरीश जी विरक्त थे। रानी अलग रहती थी और एक अलग महल में रंगनाथ जी की सेवा, अष्टयाम सेवा करते थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक राजकुमारी संकल्प ले ली कि हम भी ब्याह करेंगे अम्बरीश जी से। सूचना आई तो अम्बरीश जी अपनी तलवार भेज दिए, हम तो ब्याह कर जाएंगे नहीं, लो इस तलवार से विवाह करके आ जाना, सब सुविधा मिलेगी। तलवार के साथ फेरा लगी। वो भी परम भक्ता थी, वो कोई भोग के भाव से नहीं विवाह की थी, इतने परम भागवत की सेवा मिलेगी इस भाव से विवाह की थी। लेकिन यहाँ सेवा तो मिली नहीं। उसका महल बगल में, बीच का दीवार खड़ी और इधर रंगनाथ जी की सेवा, इधर महारानी सुधुमनी का वास। तो वो धीरे धीरे दासियों से पता लगाने लगी कि सरकार कब सेवा क्या क्या करते हैं। तो पता चला कि रात्रि में 3 घंटा ये सरजू जी के तट पे विश्राम करते हैं। तो किसी प्रकार से बीच में बस वो दीवार थी, खाली जगह भी थी, आधी दीवार कह सकते हैं। सीढ़ी लगा के उसी समय में वो महारानी सुधुमनी इधर से उधर चली जाए और सब सेवा, बर्तन धो देना, चौका लगा देना, जो भी मंदिर की सेवा रंगनाथ जी की होती थी वो सब करके फिर वापस चले आते थे। तो सुबह सुबह जैसे ही वो सरजू जी का जल लेके आए अम्बरीश जी, तो देखें कि भैया ये सब सेवा पहले से भई है, तो मेरा सेवा कौन छीन रहा है। हमारे जैसा कोई होता तो प्रसन्न हो जाता कि अच्छा हुआ ये सब करना नहीं पड़ा, लेकिन वो दुखी हो रहे थे कि ये हमारी सेवा कौन छीन रहा है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ये हुई। अम्बरीश जी को लगा कि अब पता करना चाहिए कि ये सेवा कौन छीन रहा है मेरा। तो एक दिन ठाकुर जी का अनवसर करके और सरजू जी गए नहीं, जाने का नाटक किए, घोषणा कर दिए कि हम जा रहे हैं। अब पर्दे के पीछे छुप गए। महारानी को पता था कि वो चले गए होंगे, तो वो प्रवेश कर गई, सब सेवा करने लगी। अम्बरीश जी पर्दा हटा के वापस आ गए, बोले देवी आपको अगर सेवा करनी है तो इस तरह से चोरी से क्यों सेवा करती हैं। आप अपने कक्ष में भी ठाकुर जी को पधरा लीजिए, आप भी सेवा करिए, चोरी से सेवा करने की क्या जरूरत है। महारानी बोली कि प्रभु हमें सेवा करना आता नहीं है, भगवान की सेवा आप उपदेश कर दें, किस विधि से क्या सेवा करनी है, और आप ही एक स्वरूप प्रदान कर दें। तो आपके द्वारा प्रदान किए हुए ठाकुर जी, आपके द्वारा बताई हुई विधि से हम सेवा कर लेंगे अपने कक्ष में। अब सेवा की, अष्टयाम सेवा की विधि समझाने के लिए कुछ दिन तो सत्संग देना होगा ना, 1 मिनट में तो होगा नहीं। तो कुछ दिन का सत्संग फिर चलने लगा। एक निश्चित समय में वो समय दिए कि इतने बजे से इतने बजे आप आ जाइएगा, हम आपको सारी सेवा समझा देंगे। महीनों सत्संग हुई। रानी प्रसन्न थी कि चलो इसी बहाने एक परम भागवत का संग प्राप्त हो रहा है।
एक ठाकुर जी की सेवा संभला दी अम्बरीश जी। महारानी सुदुमनी अपने कक्ष में ठाकुर जी को जिस विधि से अम्बरीश जी बताए थे उसी विधि से सेवा वो करने लगी। अब जब वो अष्टयाम सेवा करने लगी, उसके बाद समय मिलता तो ये तो सरजू जी चले जाते थे, वो कहाँ जाती तो वो बैठ करके कीर्तन करती, एकदम नेत्रों में अश्रुपात हो रहा है गदगद कंठ से। अब उसकी चर्चा पूरे अयोध्या जी में होने लगी। अरे महाराज अम्बरीश की महारानी छोटी रानी सुधुमनी तो अद्भुत परम भक्ता, उनके यहाँ तो निरंतर सत्संग और कीर्तन होती है। महाराज अम्बरीश तक ये बात पहुंची तो इनको लगा कि एक बार देखना चाहिए कि महारानी किस विधि से सेवा करती है, ठीक से कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो ये महारानी के कक्ष में गए देखने के लिए। अब अभी तक जितनी रानियां थी सबको पता चला कि आज पहली बार अम्बरीश जी अपनी छोटी रानी के कक्ष में गए हैं। अभी तक किसी रानी के कक्ष में जाते नहीं थे। कारण क्या हुआ, पता चला कि महारानी भगवान की सेवा करती है, इसलिए महाराज अम्बरीश उनके यहाँ चरण रखे हैं। अब सब रानी लालायत की महाराज अम्बरीश जैसे परम भागवत की चरण हमारे महल में भी पड़े, हमारे महल में भी पड़े। भैया भक्तों को बुलाना है तो क्या करना होगा, तो हम भी सेवा पधरा लें, हम भी कीर्तन करें, हम भी अष्टयाम करें। तो महाराज तो हर रानियों के घर में सेवा होने लगी। पूरे अयोध्या जी में ये बात फैल गई। तो परम भागवत अम्बरीश जी वहां जाते हैं जहां भगवान की अष्टयाम सेवा होती है। तो महाराज अयोध्या जी के घर घर में भगवान की अष्टयाम सेवा होने लगी, घर घर कीर्तन होने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी थोड़ी सी कथा शेष है। अम्बरीश जी एकादशी का उद्यापन मथुरा जी में जाके किए हैं। श्रीधाम वृंदावन गए हैं बांके बिहारी लाल का दर्शन करने। ये विधि है। क्यों विधि है? आज भी आप देखेंगे चार धाम की यात्रा अगर करेंगे तो कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं रह जाएगा अपने भारत का। धर्म हर क्षेत्र को जोड़ने का काम किया है। चार धाम सप्तपुरी आप कर लें, द्वादश ज्योतिर्लिंग कर लें तो पूरे भारत का दर्शन हो जाएगा आपको। तो ऐसा विधि है कि जहां व्रत किया जाए उसका उद्यापन किसी अन्य तीर्थ में जाके किया जाए। तो अयोध्या जी में तो ये जीवन भर एकादशी किए। तो दूसरा तीर्थ था उस समय मधुपुरी, आज भी है। मथुरा को मधुपुरी शास्त्र में कहा गया है, श्रीधाम वृंदावन जिसको कहते हैं। तो अब इनके मन में श्रीधाम वृंदावन जाने का भाव जगा। और वहां की उद्यापन की भी अद्भुत कथा है। 60 करोड़ गैया का दान किए हैं एकादशी के उद्यापन में। अभी पूरे भारत में आप उतनी गैया ढूंढ लेंगे तो नहीं मिलेगी। आप समझिए कि कितनी गौ सेवा अपने यहाँ थी। लिखा पढ़ी में है, भागवत जी में उलट लीजिएगा, पेज मिल जाएगा आपको। अब आप कहेंगे कि 60 करोड़ गैया के दान मथुरा जी में एक जगह कहाँ करेंगे? प्रधानमंत्री आज भी एक बार आदेश कर देते हैं कि हर किसान के खाते में 2000, तो पूरे देश के किसान के खाते में मिल जाती है ना। उनकी गौशाला एक जगह नहीं थी, सप्तद्वीपवती के चक्रवर्ती सम्राट थे ना,
उन्होंने आदेश दे दिया कि जहां जहां हमारा खीरक है, गौशाला है, वहां वहां से गैया दान की व्यवस्था बनाई जाए। तो उस क्षेत्र के संत विप्र ब्राह्मण को गैया दान उसी मुहूर्त में किया गया। एकादशी के उद्यापन में कितनी गैया दान हुआ था? 60 करोड़ गैया का दान। सिर्फ गैया का नहीं, सविधि गैया का दान। सविधि ये होता है कि गैया के सींग को सोने से मढ़वाइए, खुर को चांदी से मढ़वाइए, उसकी पूंछ में हीरे मोती जवाहरात पिरोए गए थे, पीठ पे खूब बढ़िया कंबल रख करके, दोहिनी पात्र दे करके, इसको सविधि गैया दान करते हैं। आज के समय में एक गैया दान संभव नहीं है, 60 करोड़ गैया। ये हंसने का नहीं, दुख का विषय है। भारत जैसे धर्म प्राण देश में आज गोमांस का निर्यात हो रहा है। जिसकी आजादी की लड़ाई ही लड़ी गई थी गोरक्षा के लिए, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे इस युग की लड़ाई लड़ी गई हो। काशी जी का, महात्मा गांधी का प्रवचन अभी भी बहुत जगह सुरक्षित है। उनका प्रवचन है कि जिस दिन, प्रवचन तो क्या कहें, भाषण है। गांधी जी का ये ऑन रिकॉर्ड भाषण है, हम भी ऑन रिकॉर्ड ही बता रहे हैं। गांधी जी काशी जी में घोषणा किए थे कि जिस दिन भारत आजाद होगी, कलम की पहली नोक से गोहत्या बंद करने का कानून पास किया जाएगा। आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां वर्ष, लेकिन आज भी गोमांस का निर्यात बंद नहीं हुआ है। इस कथा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हम निवेदन करेंगे, मोदी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्यासपीठ की शुभकामना। लेकिन जब तक गोहत्या बंद नहीं होगी तो हम यही कहेंगे कि खीर तो बहुत अच्छी बन गई है, अभी उसमें चीनी नहीं पड़ी है, मिठास नहीं आई है। भगवान ऐसी सद्बुद्धि दें। वर्तमान सरकार अस्तु धर्म के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा गड्ढा है कि भरने में समय लग रहा है। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, चूंकि हमारे देश की लड़ाई गोहत्या बंद करने के लिए की गई है। इसकी कथा सुनाने लगे तो हम पूरी 7 दिन सुना सकते हैं इसी विषय पे। ऑन रिकॉर्ड जो कथा है, कहां कहां किस संदर्भ में लड़ाई लड़ी गई है गोहत्या बंद करने के लिए। तो हम वर्तमान सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे, अगर मेरी बात पहुंच जाए किसी दिन इस वीडियो के माध्यम से, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। बस एक और काम कर दीजिए, मेरे गोविंद की गैया की रक्षा करने का संकल्प भारत के संविधान से पास हो जाए। बोलिए गौ माता की जय।